हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद शर्मा श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, अपने श्याम पैरामेडिकल के ऊपर डीएमएलटी की, डीआरटी की, ईसीजी की इनकी क्लासें रेगुलरली चल रही थी और अपन बात कर रहे थे डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के अंदर हिमेटोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी। तो हिमेटोलॉजी में अपने काफी कुछ अच्छे टॉपिक हो चुके थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छा टॉपिक है उसकी बात करते हैं और वो है हिमोसाइटोमेटर चेम्बर। वो है हिमोसाइटोमेटर चेम्बर। हिमोसाइटोमेटर चेम्बर और इसका इसी का दूसरा नाम है न्यू बार चेम्बर। कुछ हल्का सा माइनर इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं कि जो हिमोसाइटोमेटर चेम्बर है उसका मॉडिफाई जो रूप है, जो इसका मॉडिफाई रूप है वही क्या होता है, न्यू बार चेम्बर होता है। अब सर होता क्या है ये हिमोसाइटोमेटर चेम्बर, ये एक प्रकार का इक्विपमेंट्स है या इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? हिमेटोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टेस्ट है, हिमेटोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टेस्ट है, या इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो हिमेटोलॉजी में टेस्ट है उनको अपन दो टाइप से डिटरमाइन करते हैं। दो टाइप कैसे कि सर, एक तो अपन जो भी टेस्ट है उनको करेंगे या तो क्वालिटेटिव टाइप से, या तो उनको करेंगे क्वालिटेटिव मेजरमेंट, या फिर उनका करेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। एक तो करेंगे क्वालिटेटिव और एक करेंगे क्वांटिटेटिव। क्या होते हैं सर ये? जो क्वांटिटेटिव होती है उसके अंदर अपन देखते हैं उसके नंबर, उसमें अपन क्या देखते हैं, उनके नंबर। और जो क्वालिटेटिव होते हैं उसके अंदर अपन देखते हैं उनकी मोर्फोलॉजी, उसके अंदर अपन उनकी क्या देखते हैं, मोर्फोलॉजी। तो सर जो क्वालिटेटिव जो टेस्ट होते हैं, जो क्वालिटेटिव जो टेस्ट होते हैं उसके लिए अपन यूज करते हैं पीबीएफ का। उसके लिए अपन यूज करते हैं किसका, पीबीएफ का, या पेरिफेरल ब्लड स्मीयर या ब्लड फिल्म होती है उसका यूज अपन किस में करते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए। और जो क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं, मतलब जो भी सेल्स है जिनका मेजरमेंट करना होता है या जिनके नंबर काउंट करने होते हैं, उसके लिए अपन यूज करते हैं किसका, हिमोसाइटोमेटर चेम्बर का। किसका करते हैं, हिमोसाइटोमेटर चेम्बर। तो हिमोसाइटोमेटर चेम्बर क्या है कि सर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो भी हिमेटोलॉजी की जो भी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जिसके अंदर अपन उनकी क्वांटिटी चेक करते हैं कि कितने नंबर के अंदर वो ब्लड सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, हिमोसाइटोमेटर चेम्बर का। फिर बात आती है कि इसका यूज कैसे करते हैं। बात करूं मैं ब्लड की, तो ब्लड का दो टाइप से कंपोजिशन होता है। ब्लड कितने, दो टाइप के मिक्सचर से मिलकर क्या होता है, ब्लड बना होता है। एक होता है इसमें लिक्विड पार्ट जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा, जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा। और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट जिसको बोलते हैं अपन ब्लड सेल्स, जिसको अपन बोलते हैं ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा होता है बॉडी के अंदर, जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%, वो होता है 55%। और जो ब्लड सेल्स होती है वो होती है 45%। ये आपको कंप्लीटली ब्लड के ऊपर एक अपने चैनल के ऊपर एक क्लास हो रखी है, तो एक बार आप वो भी विजिट कर लेना। तो जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55% और जो ब्लड सेल्स होती है वो होती है 45%। जो ब्लड सेल्स होती है वो तीन अलग अलग होती है, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती है उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर बोलते हैं अपन इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और इसको जो प्लेटलेट्स होती है इसको बोलते हैं अपन थ्रोम्बोसाइट। तो सर जो ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स है, जो 45% इसके एलिमेंट है या 45% जो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती है, उसकी अपन क्वांटिटी चेक करते हैं, उसको अपन ये काउंट करते हैं। उस काउंट के लिए एक इक्विपमेंट्स या एक या तो इक्विपमेंट्स या फिर एक इक्विपमेंट्स या रिक्वायरमेंट होती है एक इंस्ट्रूमेंट की, जिसको अपन बोलते हैं क्या, हिमोसाइटोमेटर चेम्बर। कि सर एक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, हिमोसाइटोमेटर चेम्बर। अब क्या होता है हिमोसाइटोमेटर चेम्बर, कि सर ब्लड के अंदर 45% जो पार्ट होता है ब्लड सेल्स का उसको क्या करते हैं अपन उसमें काउंट करते हैं। बात करूं मैं इसका यूज की, तो क्या काम आता है ये ब्लड सेल को काउंट करने के लिए। ब्लड सेल की जो काउंटिंग करते हैं अपन, उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, हिमोसाइटोमेटर चेम्बर का या न्यू बार चेम्बर का। हिमोसाइटोमेटर चेम्बर का जो मॉडिफाई रूप होता है वो क्या होता है, न्यू बार चेम्बर। फिर बात करूं मैं
इसकी स्ट्रक्चर की होता कैसा है ये, जब इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है उसके अंदर कैसा होता है ये, कुछ इस टाइप से होता है। क्या होते हैं, लार्ज 9 स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज 9 स्क्वायर होते हैं। और जो इसकी साइज होती है वो होती है 3 mm इंटू 3 mm। इधर से आप देखोगे क्या होती है, 3 mm इंटू 3 mm। तो मतलब जो एक स्क्वायर होता है उसकी जो साइज होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 mm। वो कितनी हो जाएगी, 1 mm। तो इसके जो लार्ज कॉर्नर है, चार इसके जो कॉर्नर है उसके अंदर कितने स्क्वायर होते हैं, उसमें तो 16 स्क्वायर। उसमें कितने स्क्वायर होते हैं, 16 स्क्वायर। सेम ऐसा ही जो लास्ट के चारों कॉर्नर है, सेम उनके अंदर भी क्या होता है, सेम होता है। कि जो इसके लार्ज जो चार कॉर्नर है उसके अंदर कितने स्क्वायर होते हैं, एक के अंदर कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो जो लार्ज इसके चारों कॉर्नर है उसके अंदर अपन जिस भी ब्लड सेल का काउंट करते हैं वो होती है डब्ल्यूबीसी। वो क्या होती है, डब्ल्यूबीसी। वो क्या होती है, डब्ल्यूबीसी। जो इसका मिडिल वाला पार्ट होता है उसके अंदर 25 स्क्वायर होते हैं। उसमें कितने होते हैं, 25। मतलब एक के अंदर 25 है, उसके बाद में भी इसके अंदर कितने होते हैं, एक में 25 होते हैं। मतलब 25 के अंदर कितने होंगे, जो इसके लार्ज कॉर्नर है उसके अंदर तो 16 स्क्वायर होते हैं, और जो मिडल वाला होता है उसके अंदर 25, पहले सिंगल 25 होंगे और फिर 25 के अंदर भी कितने होंगे, 25 होंगे। मतलब एक की लंबाई कितनी है, 1 mm। एक कंप्लीट के जो लंबाई है वो कितनी है, 1 mm। और चौड़ाई भी कितनी है, 1 mm। बात करूं मैं इसमें सिंगल की 25 की, तो 1/5 इंटू 1/5 हो जाएगा। एक की होगी 1/5, और उसके अंदर भी फिर 25 है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 1/5। बात करूं मैं इसके डिप्थ की, कि जो इनकी गहराई है, जो इसके जो रूल्ड एरिया है, जो इसके स्मॉल गटर्स है, उनकी जो गहराई है वो होती है 1/10। डिप्थ कितनी होती है, 1/10। और लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, लेंथ भी होगी 1 और हाइट भी क्या होगी, 1। बात करूं मैं कि सर जो लार्ज के इसके चारों कॉर्नर है उसके अंदर तो अपन क्या काम करते हैं, डब्ल्यूबीसी सेल या व्हाइट ब्लड सेल का क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और जो उसका मिडल वाला एरिया होता है उसके अंदर एक तो अपन करते हैं आरबीसी काउंट, एक तो अपन करते हैं आरबीसी काउंट और दूसरी करते हैं प्लेटलेट्स काउंट। आरबीसी और प्लेटलेट्स यदि अपने को काउंट करना है तो अपन किस में करेंगे, जिसका मिडिल एरिया होता है 25 स्मॉल स्क्वायर वाला, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का मेजरमेंट करते हैं। और जो इसके चारों कॉर्नर है उसके अंदर अपन किसका मेजरमेंट करते हैं, डब्ल्यूबीसी का मेजरमेंट करते हैं। सर यदि अपने को सारों के अंदर इसके 9 स्क्वायर होते हैं, उनके अंदर अगर कंप्लीटली काउंट करते हैं तो उसको लिए अपन एक टेस्ट होता है एईसी। वो क्या होता है, एईसी, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। एक टेस्ट होता है हेमेटोलॉजी के अंदर, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये जो कंप्लीटली 9 स्क्वायर है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, उनकी कैलकुलेशन करते हैं। मतलब सबके अंदर अपन क्या करेंगे, सेल का क्या करेंगे, गणना करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सर यदि कॉर्नर के ऊपर अपने को करना है, डब्ल्यूबीसी काउंट करनी है तो चारों कॉर्नर के ऊपर करेंगे, और यदि आरबीसी काउंट करनी है या प्लेटलेट्स काउंट करनी है तो इसके मिडल वाले एरिया के अंदर अपन क्या करेंगे, काउंट करेंगे। और यदि कंप्लीट 9 के 9 में यदि अपन काउंट कर रहे हैं तो वो किसमें करेंगे, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल के अंदर। वो किसमें करेंगे, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल के अंदर।
तो आपके समझ में आया होगा कि सर ये हेमोसाइटोमेट्रिक चेम्बर क्या है, एक इक्विपमेंट है जो क्या किस काम में लेते हैं अपन, ब्लड सेल की जो भी क्वांटिटी है उसकी मतलब कितनी टोटल ब्लड के अंदर आरबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, यूसिनोफिल कितनी है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, हेमोसाइटोमेट्रिक चेम्बर का। बात करूं मैं इसकी डायल्यूशन की, इसको डायल्यूशन कैसे किया जाता है, इसको चार्ज कैसे करते हैं। इसको चार्ज करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी टेस्ट यदि अपने को करना होता है, जैसे टीएलसी करना होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करना होता है, या फिर टोटल रेड ब्लड सेल काउंट करना होता है, या फिर टोटल प्लेटलेट्स काउंट करना होता है, तो पर्टिकुलर टेस्ट के लिए पर्टिकुलर डाइल्यूशन फ्लूइड होता है। पर्टिकुलर टेस्ट के लिए क्या होता है, पर्टिकुलर डाइल्यूशन फ्लूइड होता है। पर्टिकुलर जो डाइल्यूशन फ्लूइड होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, ब्लड को मिक्स करते हैं, ब्लड को मिक्स करते हैं। कितने अमाउंट में करते हैं कि सर यदि अपने को करनी है टीएलसी, अपने को करनी है टीएलसी, तो उसके लिए लेते हैं 1:20, उसके लिए लेते हैं 1:20। यदि 1 ml अपन डायल्यूशन फ्लूइड लेंगे तो उसका 20 गुना क्या, 1 ml यदि अपन ब्लड ले रहे हैं, एंटीकोगुलेंट ब्लड ले रहे हैं, तो उसका 20 गुना अपन क्या लेंगे, डायल्यूशन फ्लूइड लेंगे। यदि अपने को करनी है टोटल रेड ब्लड सेल काउंट, तो उसका रेशो लेते हैं 1:200 में। यदि 1 ml अपन ने क्या लिया, ब्लड का वॉल्यूम लिया, तो उसके 200 गुना क्या लेंगे, डायल्यूशन फ्लूइड लेंगे। बात करूं मैं टीपीएलसी की, टोटल प्लेटलेट्स काउंट की, तो उसके लिए भी अपन कितना लेते हैं, 1:20। ये फिक्स होता है कि सर ट्रक सॉल्यूशन जो आरबीसी के लिए अपन जो टीएलसी के लिए अपन जो यूज करेंगे वो अलग डायल्यूशन फ्लूइड होता है। कौन सा होता है, जब भी अपन पर्टिकुलर टीएलसी की बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलर डायल्यूशन फ्लूइड कौन सा टेस्ट के लिए कौन सा डायल्यूशन फ्लूइड अपन यूज करते हैं। तो टीएलसी के लिए यूज करेंगे वो 1:20 में करेंगे, टीआरबीसी के लिए करेंगे 1:200 में करेंगे, और जो प्लेटलेट्स काउंट है उसके लिए करेंगे अपन 1:20 के अंदर। तो बात करूं मैं कि डायल्यूशन फ्लूइड लिया और क्या लिया, डायल्यूशन फ्लूइड क्या होता है, केमिकल होता है। क्या होता है, केमिकल ही होता है। इसके अंदर अपन ने ब्लड को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद में अपन क्या करेंगे, हीमोसाइटोमीटर चेंबर को चार्ज करते हैं। हीमोसाइटोमीटर चेंबर एक स्लाइड की जैसे होता है, लेकिन उसके अंदर स्मॉल गटर बने होते हैं। क्या बने होते हैं, स्मॉल गटर्स बने होते हैं इसमें। ऐसे स्मॉल इसके अंदर गटर बने होते हैं जिसको अपन बोलते हैं रूल्ड एरिया, जिसको अपन बोलते हैं रूल्ड एरिया। उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे ये दोनों को अपन ने मिक्स किया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, पिपेट की सहायता से इसको चार्ज करते हैं। पिपेट की सहायता से जो चार्ज करेंगे उसका जो एक्शन होगा, हीमोसाइटोमेट्रिक चेंबर को जो चार्ज करने का जो एक्शन होता है वो होता है कैपिलरी एक्शन। क्या होता है, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन में का क्या मतलब होगा कि इसके एक कोने के ऊपर, इसके एक कोने के ऊपर अपन क्या करेंगे, पिपेट की सहायता से अपन क्या करेंगे, इसमें 1 से 2 ड्रॉप अपन क्या डालेंगे, जो डाइल्यूशन फ्लूइड है, जो ब्लड है, उसको जो मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में जो भी अपना प्रिपेयर हुआ डाइल्यूशन फ्लूइड, वो क्या करेंगे, इसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप अपन इसमें डालेंगे, और वो क्या करेगा, धीरे 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 इसमें कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। कंप्लीटली इसके अंदर जो फैलेगा उसका जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, कैपिलरी एक्शन के अंदर। जैसे ये कैपिलरी एक्शन में अपन ने इसका डायल्यूशन किया, ये इसको चार्ज किया, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्री होने के लिए छोड़ देते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए अपन इसको क्या कर देते हैं, फ्री मूवमेंट में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि कंप्लीटली जो सेल्स है वो क्या हो जाए, इसके जो रूल्ड एरिया है या स्क्वायर है उसके अंदर क्या हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, सेटल हो जाए। जैसे ये सेटल होगी उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, क्या करते हैं इसका, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करने के बाद में अपन जो मोस्टली करते हैं वो करते हैं 40x पे, वो करते हैं 40x पे। और जो इसकी जो काउंटिंग एरिया है, जो इसका काउंटिंग का अपने का काउंटिंग करने का जो तरीका है वो अपन करते हैं किसमें, राइट आई एंगल पे। किस पे करते हैं, राइट आई मूवमेंट। राइट आई मूवमेंट्स का क्या मतलब हुआ कि अपन क्या करेंगे, पहले तो राइट आई से साइड से स्टार्ट करेंगे, फिर उसको डाउन करेंगे, फिर वापस, फिर मतलब राइट आई मूवमेंट के ऊपर अपन क्या करेंगे, उसका उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, या उसके अंदर जो भी सेल्स है उसके क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो यदि अपने को डब्ल्यूबीसी काउंट करनी है तो ओनली फॉर अपन जो इसके 4 स्क्वायर है कॉर्नर वाले उनके ऊपर चेक करेंगे। यदि अपने को आरबीसी काउंट करना है तो उसके जो मिडल वाला पार्ट है उसमें काउंट करेंगे। यदि अपने को प्लेटलेट्स काउंट करना है तो इसका जो मिडल वाला एरिया है उसमें काउंट करेंगे। और यदि अपने को एसी एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट करना है
तो उसके जितने भी 9 स्क्वायर है उसके अंदर क्या करेंगे अपन, काउंट करेंगे। जैसे ये काउंट किया उसके बाद में जो काउंटिंग नंबर होते हैं, वही क्या होती है उसका रिजल्ट। तो ये समझ में आया होगा कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हेमोसाइटोमेटर चेंबर को कवर स्लिप लेते हैं, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसको कैपिलरी रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं। चार्ज कैसे करते हैं कि पिपेट की सहायता से उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं और अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर रिलीज करते हैं। प्रेशर रिलीज करने के बाद में उसका जो एक्शन होगा फैलने का, वो कौन से एक्शन में होगा, कैपिलरी एक्शन में। जैसे कैपिलरी एक्शन में कंप्लीटली फैल जाएगा, उसके बाद में 1 से 2 मिनट के लिए अपन उसको फ्री होने के लिए छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि जो उसके अंदर ब्लड सेल्स है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली सेटल हो जाए और अपन जो काउंटिंग करे वो अपने को इजी वे हो। तो जैसे ये सेटल होगी उसके बाद में अपन उसका करेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, और वो कौन से लेंस पे करेंगे, वो करेंगे 40x पे। वो किस पे करेंगे, 40x पे। और जो अपन काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग का जो मूवमेंट होता है वो किस पे करेंगे, राइट आई मूवमेंट पे। वो किस पे करेंगे, राइट आई मूवमेंट। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो राइट आई मूवमेंट पे अपन क्या करेंगे, इसका काउंटिंग करेंगे, और जो भी काउंटिंग अपन कर रहे हैं वो क्या होता है उसका रिजल्ट। बात करूं मैं इसके लिए जो कवर स्लिप होती है, वो अपन लेते हैं 16x22 की मोस्टली यूज लेते हैं। एक होती है 23x22 और एक होती है 22x22। जो मोस्टली अपन यूज करते हैं हेमोसाइटोमेटर चेंबर में वो करता है 16x22 वो कौन से करते हैं अपन, 16x22 की जो कवर स्लिप होती है वो इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, रखते हैं और फिर इसको चार्ज करते हैं। तो हेमोसाइटोमेटर चेंबर का जब भी अपन यूज करेंगे वो किसके साथ करेंगे, कवर स्लिप के साथ। जैसे कवर स्लिप के साथ इसको यूज किया और इसको अपन ने क्या किया, चार्ज किया और क्या किया, इसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। तो सर हेमोसाइटोमेटर चेंबर होता है वो क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज अपन किस में करते हैं, जो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती है, ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होती है, या किसी भी ब्लड सेल्स की बात करूं मैं, जैसे बात करूं मैं आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की या इओसिनोफिल की, तो किसके लिए करेंगे अपन, किसका यूज करेंगे, हेमोसाइटोमेटर चेंबर का। हेमोसाइटोमेटर चेंबर एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसका मॉडिफाइड जो रूप होता है, तो इसका मॉडिफाइड जो रूप है वो क्या होता है, न्यूबार चेंबर। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करें।